चांद के रहस्यमयी हिस्से का आज पहली बार होगा दीदार। चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से तक पहली मानव उड़ान। नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन सोमवार को इतिहास रचने जा रहा है, जब इंसान पहली बार चंद्रमा के उस रहस्यमयी हिस्से का प्रत्यक्ष दीदार करेगा जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। 53 साल से भी ज्यादा समय के बाद ये पहला अवसर होगा जब मानव अंतरिक्ष यात्री 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से तक पहुंचेंगे। ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में मिशन कंट्रोल से लेकर दुनिया भर के चंद्र वैज्ञानिकों तक सबकी नजरें करीब 6 घंटे की फ्लाईबाय पर टिकी हैं। इस फ्लाईबाय के दौरान वैज्ञानिकों और मिशन कंट्रोल की निगाहें उन भूवैज्ञानिक संरचनाओं और क्रेटर या उपग्रह की टक्कर पर टिकी रहेंगी जो अब तक सिर्फ रोबोटिक मिशनों एवं सीमित डेटा के जरिए ही समझे गए हैं। नासा के मुताबिक मौजूदा कक्षीय स्थिति के चलते इस फ्लाईबाय के दौरान चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से का सिर्फ 20% हिस्सा ही सूर्य के प्रकाश में होगा। चारों अंतरिक्ष यात्रियों में ग्लोवर रीड वाइजमैन और क्रिस्टीना कोच अमेरिकी नागरिक हैं, जबकि हैंसन कनाडाई मूल के हैं जो चंद्रमा पर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी हैं। कोच और ग्लोवर चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला एवं पहली अश्वेत अंतरिक्ष यात्री हैं। 10 दिन का मिशन 10 को प्रशांत महासागर में लैंडिंग के साथ समाप्त होगा। वैज्ञानिकों की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर ओरिएंटल बेसिन है, जो करीब 930 किलोमीटर चौड़ा बहुवलय प्रभाव बेसिन है और चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। माना जाता है कि एक विशाल क्षुद्रग्रह के टकराने से बना, जिसने सतह को वाष्पित कर बाहर की ओर फैलाया और फिर चंद्रमा की परत को धंसने पर मजबूर किया। इस कारण इसके 3 समकेंद्रित छल्ले बने। कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रेटर पर भी नजर रहेगी जिन्हें मानव आंखों ने अब तक सीधे नहीं देखा है। इनमें 64 किलोमीटर चौड़ा ओहम क्रेटर शामिल है, जिसके केंद्र में एक ऊंचा शिखर है और इसके तल पर लावा प्रवाह मौजूद है। इसके अलावा 9 किलोमीटर चौड़ा पियराजो क्रेटर भी वैज्ञानिकों के अध्ययन का केंद्र होगा। कनाडा के लिए इतिहास रच रहे हैंसन कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष लिसा कैम्पबेल ने कहा, हैंसन आज कनाडा के लिए इतिहास रच रहे हैं। कनाडा का भविष्य उन लोगों से लिखा जाता है जो और अधिक हासिल करने का साहस रखते हैं।